कदम तक, सियासी गलियारों से कुर्सी तक, नेताओं से लेकर मंत्री तक, महंगाई से गरीबी तक, हर खबर पर रहेगी हमारी नजर। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त हम करेंगे लोकतंत्र से। जी हां, लोकतंत्र एक ऐसा शब्द जिसका बहुत बड़ा महत्व हमारे देश में। लोकतंत्र यानी कि लोगों का शासन, लोगों को बोलने का अधिकार। भारत के संविधान में कई अधिकार दिए गए हैं, जिनमें मौलिकता का भी अधिकार है, जिसमें यह कहा गया है कि लोग अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन कर सकते हैं, लोग अपने मौलिक अधिकारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन 2014 से पहले अगर हम बात करें तो शायद लोकतंत्र का मतलब कुछ था। शायद लोग लोकतंत्र का इस्तेमाल करते थे, अपने मौलिक कर्तव्यों का, मौलिक अधिकारों का इस्तेमाल 2014 से पहले करते थे। लेकिन 2014 के बाद हम देख रहे हैं कि लगातार लोकतंत्र धीरे धीरे घटता चला जा रहा है। जी हाँ, लोकतंत्र बनाम राजतंत्र आज हो गया है, क्योंकि सरकार अब देश में राजतंत्र की व्यवस्था को अपनाना चाहती है। अगर हम देखें, चाहे वो रशिया हो या चाइना हो या उत्तर कोरिया हो, यहां पर हम देखेंगे कि एक ही राजा का शासन है। और जाहिर सी बात है, सरकार चाहती है कि एक ही पार्टी का दबदबा रहे। अगर भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में एक ही पार्टी का दबदबा रहा तो जाहिर सी बात है कि सरकार मनमाना रवैया अपनाती ही रहेगी। जिस तरह से सरकार ने धीरे धीरे करके पूरे देश को बेच दिया, यानी कि अगर समझा जाए LIC, बंदरगाह, एयरपोर्ट और तमाम ऐसी चीज़ें, यहाँ तक कि बैंकों की बात कर ले, रेलवे की बात कर ले, सबका निजीकरण कर दिया गया। इसके अलावा आज हम जो स्थिति देख रहे हैं वो ये है कि सरकार भारत के 3 महत्वपूर्ण अंग, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इन तीनों को, जी हाँ, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी के तौर पर तब्दील करती चली जा रही है। अभी हाल ही में सरकार अग्निपथ स्कीम लेकर आई, जो 4 साल की स्कीम थी। ये स्कीम आज सीधे तौर पर बता रही है कि किस तरह से छात्रों का भविष्य खतरे में दिखता नजर आ रहा है, किस तरह से छात्रों के भविष्य पर खतरा मंडरा रहा है। छात्र लगातार रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों की बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार इन मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाना चाहती है। और तो और हम यहाँ पर ये भी देख रहे हैं, मोदी सरकार के ये मंत्री आज किस तरह चालाकी दिखा रहे हैं। खुद तो खा रहे हैं, लेकिन विपक्ष अगर थोड़ी सी गलती कर दे तो किस तरह से लगातार छापे मारे जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि विपक्ष आज परेशान है, विपक्ष आज हताशा है, क्योंकि विपक्ष को तोड़ दिया जा रहा है, विपक्ष को बेवजह घेरा जा रहा है, विपक्ष को बेवजह घसीटा जा रहा है। लेकिन स्मृति ईरानी से एक बार भी ED पूछताछ नहीं कर रही है। NCB ने एक बार भी स्मृति ईरानी को समन नहीं भेजा है, क्योंकि वो मोदी सरकार की मंत्री हैं, क्योंकि मोदी सरकार में उनको संरक्षण मिला है। हाल ही में कांग्रेस के प्रवक्ताओं की अगर बात करें, पवन खेड़ा और जिस तरह से जयराम नरेश, उन्होंने बाकायदा सबूत दिखाया था और बताया था कि किस तरह से स्मृति ईरानी पूरा झूठ का पुलिंदा बना रही हैं। जी हाँ, कभी सास भी कभी बहू थी, आपने वो सीरियल देखा होगा, घर घर में वो सीरियल देखा जाया करता रहा था, और उसमें स्मृति ईरानी का जो रोल था वो सबने देखा। एक आदर्शवादी बहू बनने की कोशिश वो करती रही हैं, लेकिन स्मृति ईरानी का ये जो टीवी वाला, जो बहू वाला किरदार था, वो अब जनता को पता चल गया। जी हाँ, जाहिर सी बात है, टीवी सीरियलों में काम कर चुकी हैं तो एक्टिंग तो आती ही होगी, रोना धोना तो आता ही होगा। 2014 से पहले इसी एक्टिंग का इस्तेमाल कर लिया। भाई थोड़ा बहुत रोया धोया गया, हो हल्ला किया गया, प्रदर्शन किया गया, खुद को आदर्श नारी बताया गया, और सीधे तौर पर हमने देखा कि 2014 के बाद से मोदी सरकार में कितना महिलाओं के साथ गलत हुआ। उत्तर प्रदेश में हमने देखा, योगी राज में महिलाओं को किस तरह प्रताड़ित किया गया। अभी हाल ही में हमने देखा, एक दलित बच्ची स्कूल जा रही थी, उसको दलित होने का प्रताड़ना झेलना पड़ा है, लेकिन तब स्मृति ईरानी बात नहीं करती। लेकिन स्मृति ईरानी प्रेस कॉन्फ्रेंस तब करती है जब गांधी परिवार पर निशाना साधना हो, जब केवल और केवल अपने फायदे के लिए काम करना हो। तो सीधे तौर पर हम देख रहे हैं कि क्या ED और NCB हिम्मत है कि वो स्मृति ईरानी से पूछताछ करे? क्या ED और NCB अगर हिम्मत है तो जॉयस ईरानी से पूछताछ करे, छापे मारे जाएं,
जी हाँ, स्मृति ईरानी के भी घर पर, लेकिन सीधे तौर पर हम देख रहे हैं आज मोदी सरकार के ये मंत्री ठाट बाट की जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन आज गरीब जनता जिसकी दाल रोटी खाना मुश्किल हो गया है। जाहिर सी बात है, सरकार दूध से बने सभी प्रोडक्ट पर जीएसटी तो लगा ही चुकी है। इसके अलावा हमने बताया भी था, चावल हो, गेहूं हो, अनाज हो और दालें हो, सब पर जीएसटी लगा दिया गया है। तो महंगाई के इस दौर में जनता खाए क्या, वो कहावत है ना कि नहाए क्या और निचोड़े क्या, वही वाली हालत हो गई है। क्योंकि लोगों को आज जिस तरह की सैलरी मिल रही है उस पर अफोर्ड कर पाना बहुत मुश्किल है। जाहिर सी बात है, महंगाई का दौर है, अगर महंगाई का दौर है उस हिसाब से सैलरीज भी होनी चाहिए, लेकिन नहीं है। तो सीधे तौर पर हम बात कर रहे हैं कि सरकार ने रोजगार दिया नहीं, जिसके पास था वो छीन लिया। और तो और हम ये देख रहे हैं कि सरकार लगातार रोजगार खत्म करती चली जा रही है। अगर देश में लगातार इसी तरह रोजगार खत्म होता रहा तो मुश्किलें बहुत बढ़ेंगी। लेकिन सीधे तौर पर आज हम बात कर रहे हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष की, कौन कितना गलत है, कौन कितना सही है। सत्ता पक्ष की बात करें तो सत्ता पक्ष ने हद मचा रखी है। जी हां, सत्ता में आने के बाद से मोदी सरकार ने जिस तरह से जनता का हाल बेहाल कर दिया है, विपक्ष को तो अपाहिज बनाकर रख दिया है। विपक्ष ना कुछ बोल सकता है, ना कुछ कह सकता है, ना कहने की हिम्मत है, ना बोलने की हिम्मत है। क्योंकि जाहिर सी बात है, सबको ये बात पता है कि अगर जरा सा बात कर दी, सरकार से सवाल पूछ लिया तो ईडी और एनसीबी तैयार है और जगह जगह छापे पड़ने शुरू हो जाएंगे। और जिस तरह से हमने पश्चिम बंगाल में देखा ही है, पार्थ चटर्जी, अर्पिता मुखर्जी के यहाँ छापे पड़ रहे हैं। तो यहाँ पर सवाल ये हो रहा है कि क्या हथकड़ी स्मृति ईरानी के हाथ में लगेगी, उनकी बेटी के हाथ में लगेगी? क्योंकि यहाँ पर सरकार के मंत्री भी अगर गलती कर रहे हैं, देखिए कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, ये ज़रूर कहा गया है। कानून सबके लिए एक है। भारत के संविधान में ये कहा गया है कि कानून में सबको बराबर का दर्जा रखा जाए, बराबर के तहत रखा जाए। लेकिन आज हम देख रहे हैं सरकार ना संविधान के तहत काम कर रही है, ना लोकतांत्रिक तरीके से काम कर रही है। जब जब मन आता है अपने हिसाब से चुनाव करवा लेते हैं, अपने कैंडिडेट को खड़ा कर देते हैं और तो और अपने कैंडिडेट को जितवा भी देते हैं। दरअसल अभी हाल ही में हमने राष्ट्रपति चुनाव के वक्त ही देखा था कि रुझान आने से पहले किस तरह से बीजेपी में जश्न मनाया जाने लगा। सीधे तौर पर यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा कि विपक्ष लगातार ईवीएम की बात भी कह रहा है। विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि ईवीएम का मुद्दा उठाया जाना चाहिए, ईवीएम में धांधली होती है। और क्या वाकई ईवीएम में धांधली होती है? और जब तक ईवीएम रहेगा तो सरकार चुनाव जीतती रहेगी। दरअसल ये बात क्यों कही जा रही है? मौजूदा समय के अंदर देखा जा रहा है कि विपक्षी पार्टियों का ये कहना है कि सरकार ईवीएम में बहुत ज़्यादा गड़बड़ी करती है, ईवीएम में बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ करती है। और कहीं ना कहीं ईवीएम से छेड़छाड़ होना ये सीधे सीधे तौर पर बताता है कि हालात यानी कि खराब हैं और विपक्ष की आवाज़ को अगर दबाया गया तो बहुत मुश्किल आने वाले समय में ज़रूर होगी। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।